हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा 31 यानी 31वां सेशन है। और समझ लीजिए कि हम लोग ऑलमोस्ट एक महीने से साथ में हैं और हम लोगों ने बहुत स्टडी भी किया, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को डेप्थ में समझने का भी प्रयास किया। और इतना करने के बाद आज हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि भगवान साकार हैं कि निराकार हैं। ओंकार प्रभु, अजिताभ प्रभु, हरे कृष्णा। केड़कर माता जी, हरे कृष्णा। लाल बिहारी महतो जी, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। सुरेश महतो जी हमारे झारखंड से ही हैं, विष्णुगढ़ से। वैभव पाटिल, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम जो विषय पे चर्चा करेंगे वो बेसिकली भगवान को कई बार लोग साकार या निराकार के रूप में समझ नहीं पाते, या फिर वो किस रूप में भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि ये साक्षात्कार हम सबको है नहीं। तो साक्षात्कार या अनुभव नहीं होने के कारण कोई निर्णायक स्टैंड लेना या निर्णायक चीज़ समझना बड़ा मुश्किल जाता है। तो आज हम इतने जो सेशंस किए उसमें मैंने काल के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया, और अब तो इतने सारे सेशंस में ईश्वर के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन रहेगा कि ईश्वर के बारे में सारा जानने के बाद कि साकार हैं भगवान की निराकार हैं। तो जब मैं छोटा था तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका मैंने प्रवचन सुना था, पर वो परंपरा में नहीं थे, एक विद्वान थे जो वेदों को पढ़ते थे। तो उनके प्रवचन में मैंने सुना, वो इतने विद्वान थे, सारा ज्ञान था उनको, सारे मतलब बहुत सारे स्टोरीज बताते थे, वेदों से सब कुछ बताते थे। लेकिन जब उनको कोई पूछता कि अंत में आपका क्या निर्णय है, भगवान साकार है कि निराकार है, तो बोलते थे देखिए जो साकारवादी हैं वो साकार मानते हैं, निराकारवादी निराकार मानते हैं, और अभी भी कोई क्लियर हुआ नहीं है। तो हमें क्लियर हुआ नहीं ऐसा कह के वो भाग जाते थे, या फिर मे भी सच में उनको नहीं मालूम था, इसलिए वो अपना जो सत्य था उनको जितना मालूम था वो बता देते थे। तो जो निर्णायक है वो तो शास्त्रों में दिया है, तो आपको निर्णय से डरने का ज़रूरत क्या है। देखिए शास्त्रों में सभी चीज़ क्लियरली लिखे हुए हैं, कहीं भी एम्बिग्विटी नहीं है। एम्बिग्विटी यानी जब आपको द्वंद्व हो जाए, समझने में दिक्कत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कृष्ण काला है तो काला ही लिखा है, बलराम जी गोरे हैं तो गोरा ही लिखा है। उसमें कोई ये नहीं कि इसको बुरा लगेगा उसको बुरा लगेगा, कोई मनमानी के लिए ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ये जो वेदों के नॉलेज हैं ये सबके लिए हैं और हमेशा के लिए वही रहेंगे, काल के बाह्य हैं। तो आज के विषय को टच करने से पहले मैं आज के विषय को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक है कि जो कुछ सवाल भक्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा या कमेंट करके पूछा या अनेक माध्यमों से पूछा, उस सवाल को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि इतने सेशन हो गए तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दिमाग में टिक 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 बजते रहते हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों का वो सवाल हो, तो उसका जवाब दूंगा। सेकंड है, मैं आपको समझाऊंगा कि जनरली निराकारवादी या साकारवादी जो होते हैं इनके अंडरस्टैंडिंग में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम भी होता है शास्त्रिक रूप से। और तीसरा है, हम शास्त्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे भगवान साकार है कि निराकार है। तो अब देखते हैं ये एक सेशन में होता है या दूसरे सेशन तक जाता है। मैं ट्राई करूँगा कि आज के सेशन में ख़त्म कर दूँ, ताकि हम कल कुछ जो हमारा टॉपिक है होली नेम पे हम कुछ चर्चा करेंगे भगवान के नाम के ऊपर। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि मुझे 2 क्वेश्चन, एक डिवोटी ने पूछा था, हमारे प्रहलाद नायडू जी हैं, बहुत विद्वान हैं और बहुत ही सतर्क रहते हैं। तो उनको ये सवाल आया था कि मैंने जब कल बोर्ड पे कृष्ण का नाम लिखा तो KRSNA लिखा, ठीक है, तो KRSNA क्यों? तो जनरली इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं KRISHNA। राघव पांडे जी पूछ रहे हैं कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद है तो उन्हें खून कैसे निकला, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ, मैंने आप लोगों को याद होगा 2 सेशन पहले मैंने आपको ये पूछा था कि भगवान का शरीर अगर सच्चिदानंद है तो द्रौपदी का लीला में वो खून कैसे निकला। वेरी गुड। तो इसका भी जवाब मैं दूंगा। ये 3 अभी 2 सवाल पहले से थे, आपका एक तीसरा है, इसका जवाब देख के मैं आगे जाऊंगा। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब टाइम पे आते हैं, तो सुनने और सुनाने में आनंद आता है।
हरे कृष्णा। आप सबका एक्चुअली धन्यवाद। आप लोग मुझे धन्यवाद देते हो, लेकिन मुझे एक्चुअली आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। तो जो कृष्ण है, जो नाम है, तो इसको डायलेक्ट बोलते हैं। अगर आप भगवद गीता इंग्लिश में देखेंगे तो पीछे संस्कृत कैसे पढ़ना है वो लिखा हुआ है। तो जब भी हम ऐसा लिखते हैं गदा, तो GA, अगर गदाधर लिखना है तो हम लोग लिखते हैं GADADHAR। लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ए को ए भी होता है, ओ भी होता है, आ भी होता है। तो गादोधर भी हो सकता है, गदाधर भी हो सकता है, गदोधार भी हो सकता है। आप देखिए कई बार मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो फॉरेन्स हैं, गदोधार कम हियर, मैं बोला अरे गदोधार। तो अब क्या होता है डायलेक्ट में, क्या होता है आप लिखते वक्त उसमें लिख सकते हैं GA नॉर्मल D, और ए के ऊपर अगर आप स्ट्रेट लाइन मार देते तो आ, ऐसा उनका कोनोटेशन हो जाता है। तो प्रभुपाद ने अपने बुक्स में भी ऐसे ही लिखा था। और इसलिए कृष्ण का लिखते वक्त KRSNA लिखते वक्त RSN के नीचे डॉट 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 लिख देते हैं। तो डॉट 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 इसलिए रहता है कि S के नीचे अगर डॉट होगा तो श मतलब जो ऐसा रहता है षटकोणातला श, कृष्ण का श, तो वो श हो जाता है। तो S के नीचे डॉट रहेगा और S के ऊपर एपोस्ट्रोफी रहेगा तो श जो ऐसा रहता है, श शर्मिली ऐसा हम लिखते हैं, तो श वैसा, ठीक है। तो S, फिर N का नॉर्मल N रहेगा तो न, और उसके नीचे डॉट रहेगा तो ण, समझ रहे हैं, नो ण। और कृष्ण, और R के नीचे डॉट रहेगा तो रु, जो हम लोग रु कहते हैं ना तो कृष्ण। तो ऐसा एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रभुपाद जी उसको ऐसे लिखते थे, तो हम लोग लिखते लिखते ऐसी आदत हो गया है। तो जनरली जो नए लोग होते हैं उनको समझता नहीं कि अरे प्रभु जी को इंग्लिश आता नहीं है क्या ठीक है, वैसे भी मैं बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूँ इंग्लिश में, लेकिन इन क्रक्स वो डायलेक्ट है। अगर आप संस्कृत में इंग्लिश ऐसा थोड़ा करते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है। तो ये एक चीज़ हुआ। सेकंड, किसी ने कल मुझे पूछा कि मैं आपके लेक्चर सुनता हूँ प्रभु, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आत्मा कब और कहाँ से आया। मतलब ये सवाल ऐसा हो गया कि मैंने सारा रामायण बता दिया और राम और सीता का संबंध आपको नहीं समझ में आया, ऐसा हो गया। मैंने हर लेक्चर में टाइम के मैंने हमेशा बताया कि जो भी क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, इससे खंड काल यानी इधर जो काल है उसकी फीलिंग आती है। और क्योंकि आप करता हो और प्रकृति करती है तो आपको फीलिंग देती कि आप कर रहे हो, तो उसके बीच में काल आता है। तो आप जो जन्म लेते हो तो आप उसको सूर्य के मूवमेंट से कौन सा ग्रह है, कौन सा दिन है, नक्षत्र गिनते हो। लेकिन जब आप आध्यात्मिक परव्योम की बात करते हो, जो कल हमने बात किया, तो उधर हम लोग इधर से आप समझने का प्रयास करते हैं। बलदेव से संघर्षण आए, संघर्ष है नारायण है, नारायण से वो चतुर्भुज आए, चतुर्भुज से ये आए वो आए। वैसे भी नहीं है, ये नहीं कि कभी कभी आए, वो विस्तार रूप है, ठीक है, उसमें भी कभी नहीं होता। हमने समझने के लिए उसमें घुस गए उस तरह से तो ये बहुत बड़ा एक बाउंसर होता है लोगों को, ठीक है ना। तो केळकर काका पूछ रहे हैं, असाच एक प्रश्न आहे प्रभूजी, वैकुंठात काळाचा प्रभाव नाही तर तिथे भक्तांचं वय 16 वर्षे कसे मराठी में पूछ रहे हैं केळकर काका। केळकर काका बहुत खुद ही विद्वान है और आप इनसे भी कभी सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे रोहा सेंटर में प्रीचिंग करते हैं, इनके पूरे फैमिली ने डेडिकेट किया है। तो काका पूछ रहे हैं कि जो वैकुंठ में एक समय तो है नहीं, तो 16 साल का कैसे, क्योंकि साल 0 से 16 जाएगा ना। आप जैसे विद्वानों को मेरा नमस्कार है। तो बात सही है आपका, लेकिन 16 इसलिए कहा गया है कि वो नव यौवनम च, हमेशा उस यौवन अवस्था में रहते हैं। तो जो जैसे 16 साल का कुमार अवस्था बच्चा होता है तो उसमें एक होता है, देखिए उसका चमक होता है। जैसे आप 10th से लेकर 12th के बच्चे देखिएगा, इनका चार्मिंग फेस होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है इधर ही ऐसे लाइन्स आने लगते हैं, फिर जो थोड़े बुढ़े होते हैं तो ये हो जाता है, फिर चमड़े सुकुर जाते हैं। तो ये हमारे जो अंडरस्टैंडिंग में उम्र में चमक है वो 16 या 18 के बीच है। तो इसलिए वो ऐसा कहा जाता है कि भगवान 16 साल के वहाँ पे हैं। वैसे भगवान 16 साल के नहीं है, ऐसा नहीं कि 0 से 16 चालू हुआ फिर भगवान ने टाइम बंद कर दिया, ऐसा नहीं है तो आपका सवाल सही था। राघव पांडे जी ने पूछा है कि द्रौपदी के जो वो लीला था उसमें भगवान के हाथ से खून क्यों। तो वो इसलिए है कि वो खून जो हमारा जो खून है, तो वैसे ही भगवान भी एक्सटर्नल रूप ले लेते हैं।
वो उनका जो खून है, जो वेदों में हम पढ़ते हैं कि उनको वेन्स नहीं है, ये नहीं है, तो उनका मैटर से बना हुआ नहीं है। आप समझ रहे हैं? वो जो मैटर है वो अलग है। वो जैसे कोई लोग है ना, पहले सिद्धि प्राप्त होता था कि आप एक रूप से दूसरे रूप बन सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं अभी पुरुष हूँ तो मैं किसी स्त्री का रूप लेके आ सकता हूँ, ये अगर किसी को सिद्धि प्राप्त है तो कर सकता है। वैसे ही भगवान जो है जब वो विस्तार लेते हैं तो लीला करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ करना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन हम बहुत सोचते हैं कि अरे उनको खून आ रहा है। तो ये हमारी सोच का पराभव है कि हम अभी भी इतना लेक्चर सुनने के बाद ये सोच रहे हैं कि अरे खून कैसे आ सकता है। तो भगवान लीला में जब सब दिखा सकते हैं, उनको उनके बाल घुंघराले इतना आपको दिख रहा है, तो वो स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि दिखेगा नहीं। स्पिरिचुअल का मतलब ये कि वो देखने के लिए भी स्पिरिचुअल आइज चाहिए। ठीक है? तो खून जो है वो खून आना और हमारे खून में फ़र्क है कि हम खून की वजह से जी रहे हैं और भगवान उस खून को सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा है, क्योंकि वो बहुम लीला कर रहे हैं ना। अगर वो ऐसा कुछ अलग से देखेंगे, खून आ ही नहीं रहा है, तो वो फिर वो अपनी दिव्यता का क्या कहते हैं उसको, जो लीला पार्ट है वो हट जाएगा। तो लीला का माधुर्य हट जाएगा। अगर माँ यशोदा को पहले ही बोल देते कि माँ तुम जो नारायण के पास जाती हो तो नारायण के पास मत जाओ, मेरे से ही विस्तार हुआ है, तो मेरे पास ही आओ तो मातृत्व प्रेम जो है वो हट जाता। तो ये प्रभु जी प्लीज़ एक सवाल का आंसर मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि हम माइंड हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो सोच कर करते हैं, माइंड से करते हैं। तो ऐसा लगता है कि माइंड मर जाता है तो हम मर जाते हैं। नहीं, मैंने आपको आत्मा का चैप्टर आप लोग देखिएगा, आत्मा का सेशन। अभी एक चीज़ आप लोग करिएगा, यूट्यूब को जाके सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दास गदाधर दास करके। उसमें आपको सारे वीडियोस हमारे भक्त लोग डाल रहे हैं। एक रवि जी हैं गुजरात से, वो बहुत ही मेहनत करके, हाँ कल उनका रूम लॉक हो गया तो छत से कूद के एक फ्लोर कूद के वो ये सब सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। तो अपलोड किया है उन्होंने, और आप लोग उस चीज़ को वहाँ जाके सारे सीक्वेंस में लेक्चर सुन सकते हैं। तो आपका जो सवाल है, तो आत्मा अगर चैप्टर आप मेरे साथ नहीं बैठे थे सुनने के लिए तो प्लीज़ उसको आप सुन लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसका विस्तार होता है मन, बुद्धि और अहंकार, और फिर उसका विस्तार होता है ये पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो जिसका हम स्टडी कॉस्मोलॉजी के समय क्रिएशन जब पार्ट आएगा तो दो क्रिएशन होंगे, एक ह्यूमन, ये जीव का कैसा एक्सपांड होता है और सृष्टि कैसे एक्सपांड होती है, तो उसमें हम वो स्टडी करेंगे। तो मन जो है, मन में आता है तब वो इंद्रियों में आता है। जैसे मन अगर इच्छा करता है कि मुझे अभी आम खाना है तो वो इंद्रियों को भगाएगा। इंद्रियों को इच्छा होती है कि आम चाहिए, तो उसे मन को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। समझ रहे? तो ये दोनों, ये मन ज़्यादा पावरफुल है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये कोई पूछ रहा है, यस बिकॉज पहले भी उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया था, उस वक्त कहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, एज़ पर माई नोइंग मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है? तो एनीवेज, तो ये सब है। हरे कृष्णा। तो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हमको यहाँ पॉज करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं भगवान साकार है कि निराकार है, इस विषय को समझने के लिए। तो कई लोग ऐसे शास्त्र के अनुमत नहीं होने वाले ज्ञान को बांटते हैं। कई बार देखिए, इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। एक है जो अपने मन से कुछ भी बना के, बिना शास्त्र के प्रमाण के, खुद के कोई भी कॉन्कॉक्टेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्कॉक्शन। कॉन्कॉक्शन यानी जो आपने नहीं देखा है उसको आप बस फैलाते हैं। तो भगवान का एक प्रतिमा या एक भगवान का एक कंसेप्ट वो अपना बना के प्रमोट करते हैं। ठीक है? ये एक हो गए। दूसरे हो गए जो शास्त्र सम्मत होते हैं, परंतु वो अर्ध कुकुट न्याय यानी आधा भाग लेके करते हैं। कुछ कट्टर साकारवादी, कुछ कट्टर निराकारवादी, वो आधा भाग लेके प्रमोट कर देते हैं। और कुछ होते हैं जो टोटैलिटी में समझ के उस चीज़ को हमें बताते हैं। ठीक है? तो अब हमको समझना है कि तीनों में है क्या। तो पहले जो कैटेगरी होते हैं, कई बार आप देखिएगा किसी को बोलिए कि भगवान कौन है, तो बोलेंगे आप मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन करने के बाद आपको एक लाल लाइट पे मेडिटेट करिए। ठीक है? ऐसे होते हैं लोग, अपना संस्था भी बना लेते हैं और हर शहर में अपना केंद्र भी बना लेते हैं। हर शहर में केंद्र बनाने से सत्य तो नहीं बदलेगा। तो कई लोग जो है वो एक लाल लाइट पे आप मेडिटेट करिए कह देते हैं। सारिका जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, कुड यू प्लीज़ टेल मी इज इट ओके फॉर माता जी टू वेयर तिलक्स ऑन ऑल पोजीशंस लाइक प्रभु जी?
और देयर आर सम स्पेसिफिक पोजीशन ओनली फॉर वेर माता जी। नहीं, माता जी लोग मेरे को एक्चुअली चेक करना पड़ेगा। जनरली हर कोई 12 तिलक लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैंने मतलब ज़्यादा किसी को पूछा नहीं है, तो हो सकता है मैं किसी सीनियर ड्यूटी से पूछ के आपको बताऊंगा। लेकिन जनरली हमको 12 तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली शरीर भले हमारा माता जी का हो, प्रभु जी का हो, लेकिन हम लोग मनुष्य योनि में हैं। तो एक्चुअली जो 12 कल हमने नाम लिए थे, वो 12 जो रिजाइडिंग देवता हैं, जो रिजाइडिंग विष्णु फॉर्म्स हैं, तो वो एक्चुअली वहाँ रहते हैं। इसलिए हम लोग करते हैं केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसा करके जो हम करते हैं। तो हर कोई लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं वैसे मैंने किसी को, बट ये मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि प्रभुपाद ने ऐसे लिखा नहीं कि ओनली मेन कैन अप्लाई। क्योंकि जब दंडवत मारते हैं तो प्रभु जी लोग पंचांग दंडवत मारते हैं, और सन्यासी को पूरा साष्टांग दंडवत प्रभु जी लोग मारते हैं, और माता जी लोग पंचांग करते हैं। तो वो सब प्रभुपाद क्लियर लिखते थे। इसमें तो तिलक सबके लिए लिखा है, ठीक है। तो जो हमने अभी हमारे इसमें आई है, जो अभी क्वेश्चंस को थोड़ा पॉज करिए, नहीं तो मेरा टॉपिक रह जाएगा। तो जो अभी ये श्यामदास जो है ना, ये लड़वाएगा मेरे को। तो इनको क्या करते हैं कि इनका कहना है आप लाल लाइट पे मेडिटेट करिए और धीरे धीरे आप लाल में मर्ज हो जाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, आपने किसी मैटर को देखा है, ठीक है। ये श्याम कमेंट करूँ को जास्त, वो आप लाल लाइट को आप है ना देखिए, तो मैटर है वो, आप समझ रहे हैं। और उसका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं है। कई बार 5000 साल में वो सारे युगों को मिक्स करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं कॉन्कॉक्शन। आपके मन में आया, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट खाया, ऐसे लोग बोल देते हैं। वैसे मेरे मन में आया या ऐसे ही होगा, तो आपने प्रमोट कर दिया और आपने वही फैला दिया, कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं, समझ रहे। तो इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। दूसरे होते हैं जो थोड़ी देर में कहने लगते हैं कि हम ही भगवान हैं। ऐसे मार्केट में आपको साकार निराकार तो छोड़ दीजिए, कम से कम साकार निराकार को किसी और को क्रेडिट दे रहा है। ये हैं जो कहने लगते हैं हम खुद ही भगवान हैं। आप अगर जाइएगा तो 30-30 हज़ार रुपये दर्शन के लेते हैं। कल की अवतार और भगवती अम्मा दक्षिण भारत में हैं, वाइट ड्रेस पहन के एकदम प्रेस किया हुआ बेस्ट क्वालिटी शूज़ पहन के 30-30 हज़ार रुपये दर्शन के लेते हैं। हाँ, कल की अवतार और भगवती अम्मा। और शास्त्रों में लिखा है कल की घोड़े पे आएंगे, तलवार से लोगों की हत्या करेंगे, पापी लोगों को नष्ट करके धर्म की स्थापना करेंगे। और यहाँ ये 30-30 हज़ार रुपये लेके जो है अपना दर्शन दे रहे हैं। तो एनीवेज, ये चीटर एंड द चीटेड है। जो फंसना चाहता है, जो अपने आप को धोखा देना चाहता है, तो उसके लिए ये सब है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि उनका इतना बड़ा रूप है भगवान का, इतना विस्तार है कि वो नहीं के बराबर है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आकाश है, हम आकाश देखते हैं तो आकाश इतना बड़ा है कि उसका कोई रूप ही नहीं है, हम ऐसा कहते हैं। जैसे हम लोग कभी हमारा फ्लाइट जाता है बादलों में से, तो आप देखिएगा जब बादल में से जाता है तो बादल दूर से पहले आकार दिखता है, अंदर जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि बादल का कोई आकार ही नहीं है। हाँ, टर्बुलेंस होता है। तो ये हमें लगता है। तो एक्चुअली जैसे कल मैंने आपको बताया परव्योम है, उसमें कहाँ ब्रह्मा विष्णु में, जो कहाँ ये ब्रह्मांड आप कॉस्मोलॉजी में जाएगा, इतना बड़ा कॉस्मो, उसमें कहाँ आप और कहाँ आपके अंदर वो आत्मा, और कहाँ उस आत्मा का इतना छोटा आकार, 1/10,000 द टिप ऑफ हेयर। तो हम है कुछ नहीं, लेकिन हम अपने आप को समझते बड़ा है। तो यहाँ जो है उनको हम बड़े से छोटा कर रहे हैं, ये दिक्कत है। तो ये एक है अंडरस्टैंडिंग लोगों का। मैं ये सारे अंडरस्टैंडिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं शास्त्रों से प्रमाण दूंगा तो एक एक का खंडन भगवान खुद ही कर रहे हैं, एक एक को ऐसा तोड़ तोड़ के चटनी बना रहे हैं भगवान, ठीक है। तो वो कह रहे हो बहुत है। फिर तीसरा और एक आइडियोलॉजी है कि ही इज़ एवरीवेयर, वो सब जगह हैं। तो अब वो मूर्ति में नहीं है, या वो अब कहीं वैकुंठ में नहीं है, वो सब जगह चले गए। जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, पेपर फाड़ के फेंक दिया, तो जो पेपर है वो ईश हैं, उनको तोड़ तोड़ के सब जगह बट गए, जीव के रूप में बट गए, शक्ति के रूप में बट गए, और ब्रह्म ज्योति के रूप में बट गए। तो अब सब खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और एक अंडरस्टैंडिंग है कि यू आर डिस्क्वालीफाइड। वो कहते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। एक और पंथ है, वो पंथ के जो मुख्य हैं वो कहते हैं कि मैं ऊपर गया। अब वो गए नहीं गए वो अलग बात है, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं कि मैं ऊपर गया और ऊपर 7वें आसमान में मैंने 8वें आसमान को, और 24,000 पर्दों के पीछे मैंने उनका चेहरा से तेज निकलते हुए देखा।
तो पहली बात है, आपने 24,000 पर्दे गिने कब? अगर 24,000वां गिन लिया होता तो चेहरा दिख ही गया होता। तो आप नहीं देख सकते। हाँ, मैंने अल्लाह को, हाँ, सातवें आसमान से उनका दिव्य वो देखा, और फिर आप बोलते नहीं उनको आकार ही नहीं है। आप ही बोलते हैं उनके चेहरे से तेज आया। आप ही हदीत में लिखते हैं कि वो अपने गद्दी पे बैठ के सबको सूर्य को ऊपर से नीचे करवाते हैं। आप ही कहते हैं कि वो अपने हाथों से आपको बख्शिश देते हैं। आप ही कहते हैं उनको हाथ नहीं है। तो वो कंट्रोवर्सी हो जाता है आपके ही आइडियोलॉजी में, ठीक है। तो ऐसे कई लोग बोल देते हैं कि यू आर डिसक्वालीफाइड। बेसिकली जब कोई ऐसा बोलता है ना कि यू आर डिसक्वालीफाइड, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि आई एम क्वालिफाइड, फॉलो मी। एक बार प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि गुरु कह रहा था कि एक्चुअली जो सब गुरु हैं ये बकवास हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि मैं सही हूँ। तो जब कोई कहता है कि भगवान आप नहीं समझ सकते, सिर्फ मैं हूँ, मेरे को ही बताया है तो आप मेरे माध्यम से समझो, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, ह्यूज फ्रॉड। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाते वक्त अपना प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, मैं शास्त्रों का प्रमाण दे रहा हूँ। कल मैं मर भी गया तो मेरे जैसे और भी विद्वान आएंगे, शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग आएंगे जो आपको ये चीज़ बताएंगे, यही शास्त्रों से बताएंगे, तो सुन लेना। लेकिन कोई अपना बखान मार रहा है, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। हाँ, कई लोग तो ये भी कह दिए कि ऊपर जब आप ऊपर जाओगे, स्वर्ग तो नहीं बोलते, जन्नत बोलते, तो मेरा नाम लिखा होगा कि मेरे नाम से स्वर्ग रखा हुआ है। तो ऐसे आइडियोलॉजी में बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि अर्जुन, सारे राजा महाराजा जो युद्ध करने ऊपर गए, इंद्र जो ऊपर से नीचे आए, इन्होंने कभी भी नहीं लिखा कि ऐसे व्यक्ति के नाम से ऊपर में स्वर्ग है। किसी के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य लगता है। तो कई बार ये कह देते हैं लोग कि यू आर टोटली डिस्क्वालीफाइड, या कभी कभी भगवान अवतार लेते तो लोग मानने को तैयार नहीं होते, अरे ऐसे गंदे जगह पे भगवान क्यों आएंगे? अरे नहीं, अरे ये गंदा जगह था, है ही कहाँ? ये गंदा तुम्हारे सोच में है, ये गंदा जगह नहीं है। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ऐसे लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो आते हैं और चले जाते हैं, यानी अव्यक्त होते हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में, वो ब्रह्म स्वरूप में आ जाते हैं, हमारे सामने लीला वगैरह करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वो अवतार मानते हैं, लेकिन शाश्वत रूप है उस अवतार का, इसको नहीं मानते। आप इसको समझिए, ये थोड़ा इन लोगों से बेटर है, पर इसमें भी एक पॉइंट है। फिर और एक है, वो कहते हैं कि वो आते हैं तो हैं, लेकिन वो आते हैं तो केवल वो भी माया के अंदर रहते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, इस माया को, मतलब प्रकृति को ईश्वर से बड़ा बना दिया। जनरली हम लोग प्रकृति को ईश्वर के अंदर रखते हैं, और इन्होंने क्या किया कि प्रकृति बहुत बड़ी है, माया इतनी प्रबल है, कर्म इतने प्रबल हैं कि जब भगवान भी आते हैं तो उन्हें भी संसार के नियम को पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, भ्रामक तत्व हैं। मैं इनको भ्रामक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक एक करके इन सब अंडों को फोड़ने वाला हूँ। टप टप टप, है ना। बलून जो होता है बकवास होता है, एक पिन मारो ठुप करके फूट जाता है। तो ये सब बलून आप कितना भी फुगा दीजिए, सत्य की परिभाषा ऐसी है कि वो एक शॉट में आपको ठंडा कर देगा। और लगता है साकार निराकार पे बोलने वाला ज़्यादा व्यूअर्स हैं, 46 और 38, बाप रे। तो हरे कृष्णा। वैसे तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। तो यहाँ पे ये अब एक एक करके हम गीता, उपनिषद, ब्रह्म संहिता, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, सारे 18 पुराण, उपपुराण, सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनसे बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। इनको मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा, ठीक है। और आज के लेक्चर में मुझे नहीं लगता कि मैं उससे आगे जा पाऊँगा, लेकिन कल समय मिलेगा तो मैं आपको जो थियरीज़ हैं, कुछ थियरीज़ समाज में पुट की जाती हैं जिसके वजह से वो ऐसा प्रमोट करते हैं, तो उस थियरी का कैसे खंडन करना है और उसका एक्चुअली जवाब क्या है, या उसको एक प्रति सवाल हम कर सकते हैं, उसका हम कल स्टडी करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, ये आप सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो पहला है कि भगवान जो है, ये आप लॉजिक लिख सकते हैं क्योंकि मैं बोर्ड तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लॉजिक लिख सकते हैं। पहला कि भगवान का पूरे दूसरे स्कंद में और इवन अपने 11th चैप्टर गीता में, हरे कृष्णा धीरज प्रभु, तो इसमें आप देखिएगा कि भगवान के विराट रूप के बारे में कहा गया है। वहाँ तो विश्व रूप दिखाया, और यहाँ विराट रूप में क्या होता है कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है,
ये जो यूनिवर्स है, जो एक अंडा है, उसमें भी भगवान के चरणों से लेके टॉप तक, मतलब सर तक का पूरा आकार दिया हुआ है। उसमें उनके दोनों आँखों को चंद्र और सूर्य के समान माना गया है, और ये नाभि को एक चीज़ माना गया है, छाती को एक चीज़ माना गया है, हाथ को एक चीज़ माना गया है। तो ये सारे वर्णन प्रॉपर सेकंड कैंटो में आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो भगवान है इतने ह्यूज लार्ज, मान लिया, हमारे इस आँखों से हम नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं? अभी जैसे आप लोग मेरे को देख सकते हैं, लेकिन आप उधर क्या कर रहे हैं अपने अपने रूम में, मैं नहीं जान सकता, कैसे जानूंगा? तो विप्पी राजपूत कह रहे भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, वो सच बात है, ठीक है। तो एनीवेज पहले टॉपिक समझिए, ये जो है वो लर्निंग फेज है। अच्छा, ये ऑफ द टॉपिक मत बोलिएगा क्वेश्चंस, अभी हम साकार निराकार पे हैं। आप लोग पूछ रहे हैं कृपया श्रुति बड़ा है या पुराण, तो मैंने आपको जो वेदास चैप्टर है उसको आप पढ़िए। अचानक से कुछ भी ऐसा टाइम पास मत पूछिए मेरे को, मैंने बहुत आपको सिस्टमेटिकली पढ़ा है। मेरे इस सीरीज़ में आपको वेदास करके, वेदास पार्ट 1 और वेदास पार्ट 2 करके चैप्टर है, उसमें जाके मैंने सारा चीज़ समझा है, क्या बड़ा है, क्या एब्सोल्यूट है, क्या बदलता है, ठीक है। वो डायरेक्ट 31st सेशन में घुस के सेकंड थर्ड सेशन का आंसर सवाल मत पूछिएगा। तो इधर जो पहला है विराट रूप है, तो भगवान बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो साकार रूप में है, ठीक है। वो साकार रूप है उनका, विराट रूप जो है वो ब्रह्मांड में भी वो साकार रूप है। अब भगवान जो है वो इस माया को ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि उस भ्रम में एक तो व्यक्ति जो है भगवान को भुलाना चाहता है, क्योंकि एक्चुअली भगवान ओरिजिनल पुरुष हैं, ओरिजिनल एंजॉयर हैं। तो अगर वो इस फील्ड में आ गए, उनको आप स्वीकार करते रहिएगा। कैसे कि मैंने एक बार देखा था, जब मैं हॉस्टल में प्रीचिंग करता था कॉलेज में, तो एक बार मैं एक हॉस्टल था, तो मैं जाता था तो कई लोग डर जाते थे, डर तो बंद कर लेते, बोले अरे अभी ज्ञान देगा। तो मैंने एक लड़का था, वो गुजराती था, तो मैंने उसको, वो खुश था तो आया तो, लेकिन बाद में देखा कि अभी मेरे को प्योर लाइफ जीना पड़ेगा। तो वो बोला प्रभु जी आप लेक्चर दे दीजिए, लेकिन ये भगवान का फ़ोटो वगैरह मत दीजिए। बोला क्यों? बोलते हैं नहीं फ़ोटो तो रहने, आप क्यों पैसा खर्चा करते हैं, फ़ोटो छोड़ दीजिए ना, मैं आपका सुन लेता हूँ। मैं मन ही मन बोला फ़ोटो से क्या होने वाला है। तो उसको इतना विश्वास था कि फ़ोटो में है तो भगवान मुझे देख रहे होंगे। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैंने उसको तो मैंने ये अच्छा ये सर पे क्या लगा रखा है, ये मैं फेसबुक पे टाइम पास करने नहीं आया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक फ्लो में जा रहा है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक को पर्टेनिंग क्वेश्चन पूछिए। फेसबुक में लाइव आ गए मतलब कुछ भी पूछेंगे ऐसा नहीं है, इसको तिलक कहते हैं, ठीक है। और हरे कृष्णा। तो जो वो फ़ोटो था वो देख के वो आप मतलब लोग जो हैं, मतलब वो जो बच्चा है वो कह रहा था कि मैं मतलब मेरे को फिर भगवान हमेशा वॉच करेंगे। फिर मैंने फ़ोटो दे दिया, वो फ़ोटो दे दिया तो फ़ोटो हटाया। मैंने बोला क्यों हटाया? बोलते प्रभु वो मैं जो भी करूँगा वो देखेंगे, तो मैं अगर कुछ गलत काम भी करूँगा तो वो देखेंगे। तो इसलिए कई बार लोग इस संसार में भी भगवान को डिनाई करना चाहते हैं। क्यों डिनाई करना चाहते हैं? क्योंकि वो अपना ही कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपना ही कुछ करना चाहते हैं इसलिए, और भगवान से भिन्न होना चाहते हैं। जैसे मुझे वो डिवोटी ने पूछा कि भगवान आत्मा कब आता है, कहाँ से आता है, तो एक्चुअली वो पूछ रहे थे कि भगवान विष्णु का अंश है, तो हम भी विष्णु तत्व हो गए। तो इसको एक्चुअली विष्णु तत्व नहीं कहते, इसको विभिन्न अंश कहते हैं, स्व अंश और विभिन्न अंश। स्व अंश यानी जब भगवान अपना विस्तार करते, जो कल हमने देखा, उसको स्व अंश कहते हैं। और विभिन्न अंश का मतलब है, तो विभिन्न अंश जो है वो आपसे अलग, भगवान से अलग शक्ति है। अलग शक्ति है मतलब उनको स्वतंत्रता दिया है, जीव को स्वतंत्रता दिया है कि आप कुछ अलग करिए, ठीक है। आपको अपनी स्वतंत्रता है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं विभिन्न अंश। अब भगवान ईश्वर हैं तो जीव भी ईश्वर होगा, लेकिन जैसे चिंगारी जो होती है उसका छोटा पोटेंशियल होता है और आग का बड़ा पोटेंशियल होता है। तो दहदहाती जो आग होती है, अग्नि होती है, और उसका चिंगारी होता है। जैसे आप देखते कहीं हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो छोटे छोटे चिंगारियाँ उड़ती हैं ऊपर से, तो वो उसका पावर नहीं होता कि वो जंगल जला दे। लेकिन जो
आग है उसका बहुत पावर होता है। तो भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, हम ईश्वर हैं, हम भी थोड़ा कंट्रोल करने का पावर है, लेकिन भगवान परम ईश्वर हैं, भगवान उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए भगवान जो है वो जीव को इस भ्रम में डाल देते हैं कि तुम कंट्रोलर हो, जाओ कंट्रोल करो। तो मैं जब गीता का 13 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इस कंट्रोल में भी हमारा कितना कंट्रोल होता है, और हम अकेले कंट्रोल नहीं करते, बहुत सारे कंट्रोलर हैं, ठीक है। तो अब ये जो ईश्वर है, परम ईश्वर है, और हम छोटे ईश्वर हैं, इन दोनों में फ़र्क है। अब इल्यूजन में, भ्रम में जाने के बाद हमें लगने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। और अगर किसी का कंट्रोल एरिया बढ़ गया, यानी पहले वो सिर्फ खा रहा था, सो रहा था, बाद में उसने तपस्या वगैरह कर लिया, उन्होंने हरे कृष्णा, तो उन्होंने जो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा तपस्या करने के बाद सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बाद आपका क्षेत्र बढ़ जाता है, कंट्रोल एरिया बढ़ जाता है, तो आपको वो ईश्वर वाला फीलिंग आने लगता है कि मैं थोड़ा और भी पावरफुल हूँ, फिर उससे और ज़्यादा, और फिर उससे और ज़्यादा, तो कंट्रोल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। आपका कंट्रोल जो है वो बढ़ते जाता है, तो आपको ईश्वर का फीलिंग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन सत्य है मृत्यु, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान कहते हैं अंत में तो मैं उसका बबल फोड़ देता हूँ। तो कंट्रोल, इसलिए तो लोग चाहते हैं ना मेरा और कंट्रोल बने। हाँ, कोई कंपनी में नौकर की तरह आता है, फिर धीरे धीरे वो बॉस बनना चाहता है, फिर कंपनी का मालिक बनना चाहता है, फिर बड़े बड़े मतलब पूरे इंडस्ट्रियल लॉबी का वो बॉस बनना चाहता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, फिर प्राइम मिनिस्टर से वो इंटरनेशनल यूएन का टॉप लीडर बनना चाहता है, पता नहीं यहाँ से वो मार्स या चंद्र में भी चला जाए। तो जहाँ तक उसे कंट्रोल मिलेगा जीव को, वहाँ तक वो जाना चाहता है। तो इसको बोलते हैं ईश्वरी भाव। तो ये जीव में भी है, लेकिन एक्चुअल ओरिजिनल भगवान है। हाँ, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूतानाम न्यात्वा माम शांति मृच्छति, कि असली भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सर्वलोकों का महेश हूँ। लेकिन जीव जो है वो अपने आप को समझ रहा है, लेकिन उसको शांति तब तक नहीं मिलेगी, अगर वो इस यही चक्कर में रहेगा तो उसे शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब वो ये समझ जाए कि मैं भोगता हूँ, मतलब ईश्वर भोगता है, ठीक है। तो ये एक साइंस है। फिर कल मैंने आपको समझाया था कि भगवान जो है वो 3 एस्पेक्ट में प्रस्तुत होते हैं। एक है ब्रह्म ज्योति, एक है परमात्मा रूप में, और एक है साक्षात भगवान के रूप में, जो मैंने आपको कल इतना बड़ा एक्सपांशन बताया। तो वदंती तत्त्वम् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भागवत का श्लोक है, प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में आता है, 2-3 में आता है। तो वो कह रहे हैं कि ये वदंती तत्व जो इस तत्व ज्ञान के टॉप मोस्ट शिखर पर पहुंच चुके हैं, वो सत्य को 3 रूप में जानते हैं। ब्रह्म स्वरूप यानी भगवान के शक्ति विस्तार स्वरूप, परमात्मा जो लोकलाइज हार्ट में हमारे परमात्मा है। आप परमात्मा अगर जानना चाहें तो मेरे सारे इससे पहले के सेशंस यूट्यूब पे भी हैं और फेसबुक लाइव में भी हैं। और थर्ड है भगवान स्वरूप। तो ये 3 लेवल्स में जब समझ जाते हैं हम, तब एक्चुअली हम भगवान को समझते हैं। तो भगवान निराकार भी हैं ब्रह्म स्वरूप में, भगवान साकार भी हैं, और भगवान जो है परमात्मा रूपी लोकलाइज्ड भी हैं। अब इसको समझना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बल्ब है, आप देखते हैं बल्ब है तो उसकी रोशनी भी है, और उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हाँ, तो बहुत लोग कमेंट्स लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सिद्धियाँ मिलने पर अहंकार बढ़ने लगता है, जिसमें इंसान खुद को ईश्वर बोलने लगता है। ये बात सही है। इसलिए हम लोगों को तो पता भी नहीं। आप जब हिमालय जाइएगा, आप कभी हिमालय जाते हैं तो आप, जो योगी लोग होते हैं ना, जो तपस्वी, उनके लिए ये हवा में उठना और लेविटेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, लेविटेशन, ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसे कर लेते हैं वो लोग। मतलब हम लोग नवसिखिया लोग होते हैं ना, जैसे कोई मेडिकल फील्ड में जाता है तो उसको इंजेक्शन लगाना पहला चीज़ सिखाया जाता है। तो वैसे तो उन्होंने क्या किया, जो तो क्या है सर, मेरे फ़ोन पर नंबर 2000 लॉकडाउन में पैसे नहीं। एनीवेज ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लगता है सारे अभी ये फेसबुक पे वायरल हो रहा है, तो पता नहीं अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, ठीक है। मेरा रिक्वेस्ट है आप टॉपिक को पर्टेन करिए।
तो यस, जब आप लेविटेशन करते हैं, आप ऊपर उठते हैं, तो वो एक सिंपल सिद्धि है। जब उनको बाद में तो प्राप्ति, अनिमा, लघिमा, ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आप 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में पढ़िएगा तो सारी सिद्धियाँ लिखी हुई हैं, कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ईश्वर भाव आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 रूप हो जाते हैं, जिससे आप जो हैं ये तीनों रूप में साकार, निराकार, ये सब आप आराम से समझ सकते हैं। तो ईशोपनिषद में कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कह रहे हैं कि भगवान पूर्ण है। कल भी मैंने ये श्लोक गाया था ताकि आपको समझे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम, हाँ, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। वो कह रहे हैं कि पूर्ण, भगवान पूर्ण है, भगवान से आने वाले, हाँ आपने सही कहा, ये क्वेश्चन मैं बाद में लूँगा, मैं अभी मेरे टॉपिक को कवर करता हूँ। वो पूर्ण, जो सारे क्वेश्चन भगवान जो है वो पूर्ण है, ये संसार जो है ये भी पूर्ण है, और भगवान से संसार आने के बाद भी ऐसा माइनस नहीं हो जाता, भगवान की शक्ति खत्म नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना पेपर फाड़ के फेंक दिया, तो वैसा नहीं है, भगवान की शक्ति वैसे के वैसी ही रहती है, ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाता है, तो भगवान की शक्ति वैसे की वैसी ही रहती है। तो अब और 1 - 1 = 0, लेकिन यहाँ 1 - 1 = 1 है। ये बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन है, इसमें बहुत सारे लोग टीका भी करते हैं। और अब क्वेश्चन है, अगर भगवान पूर्ण है, भगवान तो पूर्ण है, तो आप अगर बोलते हैं कि भगवान साकार हैं, ओनली साकार हैं और निराकार नहीं मानते, तो आप आधे हो जाते हैं, भगवान को आधे कर देते हैं। और अगर आप मानते हैं कि भगवान ओनली निराकार हैं, केवल निराकार है, एक तू ही निराकार, बाकी सबको आकार, तो फिर आप भगवान को वापिस आधा कर देते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे बल्ब है, उसमें फिलामेंट है, लाइट है, बल्ब का आकार है, फिर लाइट है। वैसे भगवान जो हैं, भगवान के तेज से ये जो शक्ति है, जो सारी शक्तियाँ ब्रह्म शक्ति से ये निकलता है, ठीक है। मैं ये जानता नहीं है सूरज नेगी कौन है, आप क्या लिख रहे हैं, किधर लिख रहे हैं, आप शायद किसी और कमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तेज हैं, ये जो तेज है ये भगवान से निकलता है। तो इसमें कहा गया है, ईशोपनिषद में कहा गया है कि एक श्लोक आता है, मैं आपको ईशोपनिषद से उसका ट्रांसलेशन एज इट इज़ पढ़ के बताऊंगा। ये 15th वर्स है, 15वां वर्स है ईशोपनिषद का। वो उसमें जो प्रार्थना है, ये दोधायन ऋषि और अथर्वण ऋषि के बीच की चर्चा है। वो कहते हैं हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। वो कह रहे, ओ माई लॉर्ड, सस्टेनर ऑफ ऑल दैट लिव्स, योर रियल फेस इज कवर्ड बाय योर डैजलिंग इफल्जेंस, काइंडली रिमूव दैट कवरिंग एंड एग्जिबिट योर सेल्फ टू योर प्योर डिवोटी। कृपया करके, हाँ, आप जो अपनी तेज है, जो आपके मुख से निकलने वाला तेज है, उस तेज को आप जो है आप प्लीज़ हटाइए, मुझे आपको देखना है, आपका दर्शन करना है। हाँ, तो हमारे गुरुकुल में ना कुछ बच्चे होते बदमाशी करते घुस के, तो मेरा काइंड रिक्वेस्ट है। तो ये वो कह रहे हैं कि प्रभु आप जो अपना तेज है उसको हटाइए, ठीक है। क्यों? ताकि मैं आपको देख सकूं। हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के मुख से वो तेज आ रहा है, भगवान के शरीर से वो तेज आ रहा है। वो कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये जो भगवान से निकलने वाला तेज है, ये इतना पावरफुल है कि ये कोने कोने तक, मतलब सब जगह जहाँ तक सृष्टि है, सब जगह तक भगवान का ये ब्रह्म स्वरूप जो है, या ये जो इम्पर्सनल फीचर है वो भी फैला हुआ है। तो भगवान इम्पर्सनल भी है। तो कभी अगर कोई बोले कि, तो हमको ऐसे नहीं बोले नहीं भगवान साकार ही है, भगवान निराकार भी है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप निराकार में उनसे उपासना करना चाहते हैं, तो फिर भगवान आपसे निराकार रूप से ही आपसे आदान प्रदान करेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसके बाद एक श्लोक आता है, 17वां श्लोक आता है, 16वां श्लोक आता है, उसमें भी ऐसे ही कुछ रेफरेंस आता है। उसमें आता है
पूषण्य एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि असौ पुरुषोऽहमस्मि। ओ माय लॉर्ड, ओ प्राइमेबल फिलोसोफर, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, ओ रेगुलेटिंग प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन ऑफ द प्योर डिवोटीज, वेल विशर ऑफ द प्रोजेनेटर्स ऑफ मैनकाइंड, please remove the effulgence of your transcendental rays so that I can see your form of bliss. You are the eternal supreme personality of Godhead, like unto the sun as am I. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ओ प्राइमेबल फिलोसफर, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, ओ रेगुलेटिव प्रिंसिपल, वो कह रहे हैं कि प्रभु आप जो हैं यू आर द इटर्नल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और जैसे सूर्य है उसे तेज निकलता है वैसे आप हैं, तो कृपया करके मेरे पे कृपा करें। तो ये ईशोपनिषद के मंत्र हैं जहाँ पे उपनिषदों में भी ये पूरा बताया गया है। अगर आप चांदोग्य उपनिषद पढ़ते तो उसमें भी ये रेफरेंसेस मिलते हैं। कई बार जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर्स होते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, श्वेताश्वतर उपनिषद से एक टुकड़ा ले लेंगे, न तस्य प्रतिमा अस्ति लेके वो एक्चुअली ऐसे बताएंगे कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है। और देखो भगवान का कोई आकार नहीं है, जबकि कुरान में लिखा है अल नैनून, भगवान को आँख है। तो कभी कभी लोग फंस जाते हैं, ईश तत्व में फंस जाते हैं। तो वो कहते हैं न तस्य, देखिए आपके शास्त्रों में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। मुझे आज भी याद है 2008 में मैं डिबेट में गया था तो मेरा माइक बंद कर दिया था। हाँ, तो वो इसलिए डरते हैं क्योंकि सत्य को हजम करना इतना आसान नहीं है, पूरा बेसिस ही हिल जाएगा। सो न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब है, श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है कि भगवान जो है उनका कोई डुप्लीकेट नहीं है। हरे कृष्णा गौरवपुरी प्रभु, हाँ, सर ने पूरे नेशन को सर्व किया है। ही हैज़ बीन कर्नल एंड ही इज़ डन अ लॉट फॉर द नेशन। थैंक यू, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जो क्या कह रहा था मैं अभी आपको, उसमें चला गया ये। एनीवेज ठीक है, कमेंट्स में जाने से फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो एनीवेज, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, वो कह रहे हैं कि ये जो भगवान की इम्पर्सनल एनर्जी है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो भगवान का तेज है, ये जो फैला हुआ है, इसी के रूप से अगर हम इम्पर्सनल वे से हम टच करें भगवान को अगर हम एक्सेप्ट करें तो भगवान केवल उस रूप से आपसे आदान प्रदान करेंगे। और अगर आप एक्चुअली मेरे एक फेसबुक आईडी में ना, पता नहीं ये कौन है, इसका दिमाग सटका हुआ है या क्या है, मैं नहीं जानता। तो ठीक है, आप जो भी हैं कृपया करके इसको पॉज करें, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझें, क्योंकि ये टाइम पास के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सुनना चाहते हैं। आपके पास खाली टाइम है तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। इस वाले आईडी में, वो इस वाले आईडी में है, ये इधर वाले पता नहीं कहाँ से आ गए लोग। एक्चुअली रिक्वेस्ट डालते तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब करो। अब मेरे को तो लगता है मेरे को मेडिटेशन में लेक्चर देना पड़े आंख बंद करके, तो ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपसे चर्चा किया कि ये जो उपनिषद हैं इसमें भी ये सारा आता है। उपनिषद में चांडोग्य उपनिषद का बात मैंने किया। फिर मैं आपको न तस्य प्रतिमा अस्ति की बात कर रहा था, जाकिर नाइक की। तो ये जो न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो बोलते हैं ना दिया बूझने से फड़फड़ाता है, और दिया बूझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे वो लगता है। तो कोई तो एक कमेंट में 2000 रुपये मांग रहा है, ठीक है। अभी पता नहीं कौन है, ये मांगने का तरीका भी नहीं है, ठीक है। एनीवेज, हरे कृष्णा। ये वो जो फेमस होने का ये एक दूसरा पार्ट होता है, कोई चड्डी खींचने वाले भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब है कि जब आप भगवान के रूप का कोई मिरर इमेज नहीं है, मतलब जैसे आप में से कोई सोचे कि मैं भगवान हूँ, तो आप जो है भगवान नहीं बन सकते। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनका कोई प्रतिमा नहीं है, देयर इज नो, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, न तस्य प्रतिमा अस्ति मतलब उनका कोई मूर्ति नहीं बन सकता। अरे मूर्ति और प्रतिमा दोनों में फर्क है। मतलब उनका कोई मिरर में जो रिफ्लेक्शन आता है उसका कोई वो मतलब उनके इक्वल कोई नहीं है। वो तो भगवान गीता में खुद बोलते भी हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरी तरह और कोई, मतलब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, समझ रहे हैं। तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति का ये मीनिंग है। लेकिन क्या करते हैं ये आधे नॉलेज वाले लोग, क्या करते हैं, या किसी वेदों को बदनाम करना है,
या उनमें से अपने काम का मुद्दा उठाना है तो उतना चीज़ उठा लेते हैं, ठीक है, और फिर वो लोग थोप देते हैं। और बेचारे जो पागल होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इवन हिंदुओं में भी, वो भी इसमें घुस जाते हैं। हाँ हाँ, क्या मूर्ख हैं आप लोग। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इतने सारे हमारे विद्वान शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, इन्होंने भगवान के साकार रूप का सेवा किया और आप अभी ऐसे बच्चे जैसे काम कर रहे हो। तो आधा नॉलेज आप ले लेते हैं। आप क्या ले लेते हैं कि भगवान को आकार नहीं है, उस चीज़ को आप उठा लेते हैं, और भगवान को जहाँ आकार का बात आता है वहाँ आप भाग जाते हो, ठीक है। कुरान में भी जहाँ भगवान का आकार आता है वहाँ भाग जाते हो, तो आप अपने कुरान को भी ठीक से नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम सबको समझना चाहिए। चाहे आप कोई भी इज़म से हों, भगवान को पूर्ण जग अगर आप मानते हैं तो साकार भी मानना होगा, निराकार भी मानना होगा। तो कल मैं, अभी तो टाइम ख़त्म हो गया और आज लगता है मेरा आधा टाइम तो है ना किसी और ने ही ले लिया, तो ठीक है, कल हम इस टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे और मैं आपको इस सिलसिले में अच्छे से और समझाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा कम से कम हाफ से भी ज़्यादा पार्ट बचा है। और जब मैं डिबेट में भी जाता था तो मैं गोरखपुर में एक बार गया था, तो 8 घंटा डिबेट हुआ था, 8 घंटा साकार और निराकार पे। और 8वें घंटे के बाद वो जो विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, गृहस्थ डिवोटी थे, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, तो हम लोग गए थे डिबेट में। देखिए, चैलेंज वैसा नहीं होता है, क्षत्रियों में चैलेंज युद्ध का होता है, पठन करने वालों में शास्त्रार्थ का चैलेंज होता है। वहाँ आपको लॉजिक से, तर्क से, प्रमाणों से आपको जीतना होता है। तो मैंने अंत में गोरखपुर के गीता से ही उनको गोरखपुर में डिबेट हरा दिया था। तो उन्होंने पूरा क्या कहते हैं उसको, वैष्णविज्म स्वीकार कर लिया। तो ऐसा है, ठीक है। संजय चौहान जी कह रहे हैं कि वो साधु है, उसी को लॉकडाउन में दान देना चाहिए, तुम मेरे से ही ले रहे हो। लोगों को लगता है कि बाबा लोगों के पास बहुत पैसा है, वैसा है नहीं। हम लोग बहुत सिंपल रहते हैं, आपको मैंने दिखाया, हम लोग अपना ही फार्मिंग करते हैं, है ना। भिक्षा मांगने का अधिकार वैसे भी किसी को नहीं है, भिक्षा मांगने का अधिकार केवल साधु को है। लेकिन बाकी जो है वो अच्छा तरीका नहीं, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, कल इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे। पार्ट 2 में भगवान के साकार और निराकार की जो चर्चा है, इसकी चर्चा हम कल अच्छे तरीके से करेंगे। आज थोड़ा कीर्तन करते हैं, ठीक है। और देखता हूँ कल अगर कमेंट्स को भी ऑफ़ कर सकते तो कमेंट ही ऑफ़ कर देंगे, हेडेक ख़त्म हो जाएगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ठीक है। हरे कृष्णा। और आपके लिए एक चीज़ बता दूँ, केशवानंद प्रभु भी साथ में लाइव आते थे, तो एक्चुअली थोड़ा प्रभु जी ने टाइमिंग चेंज कर दिया, 9:15 किया है ना प्रभु जी, 9:15 से 10:15 आएंगे, तो उसमें क्या व्यूअर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग कीर्तन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कभी कभी क्या होता है मालूम है, बहुत अच्छा कहीं खाना पकाया है, उस पूरे अच्छे मिठाई पके हुए में थोड़ा अगर कंकर गिर जाए तो हेडेक हो जाता है, वैसा है। तो हम लोग कल मिलेंगे, और ठीक है ना, कल हम इस विषय को और भी अच्छा चर्चा करेंगे। तो आप में से किसी को अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ के रख लीजिए, मैं कल बताऊंगा। और फिर कल जो है हाँ, कमेंट्स ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट्स इसलिए देखता हूँ कि पता तो चलता है कौन जीवित है कौन नहीं है। ठीक है, अभी कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम जय राधा रमण राधा रमण जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। तो अभी जो है तो कल हम लोग मिलेंगे और कल इस टॉपिक को हम सब समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय।